डीसीपी न्यूज। खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं फैज अहमद और आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज के एक खास खबर से। क्षेत्रीय प्रधानों ने मिलकर एक बैठक का किया आयोजन। रायबरेली जनपद रायबरेली के विकास खंड कार्यालय बछरावा के मंदिर प्रांगण पर भारतीय किसान यूनियन की बैठक आहूत की गई, जिसमें किसानों से संबंधित 15 सूत्रीय मांगों को लेकर उप जिलाधिकारी महाराजगंज को ज्ञापन सौंपा गया, जिनमें प्रत्येक गांव में गौशाला का निर्माण कराया जाए, कटीले तारों की लगी रोक हटाई जाए, ट्रैक्टर ट्राली में मजदूरों के बैठने की रोक हटाई जाए, नहरों की साफ सफाई टेल तक कराई जाए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बछरावा जल भराव की स्थिति को ठीक कराया जाए एवं अल्ट्रा साउंड मशीन लगाई जाए। ग्राम सभा बिशनपुर से नीम टेकर ग्राम सभा तक विद्युत लाइन ठीक कराई जाए। बछरावा ब्लॉक के सभी गाँव के विद्युत मीटर ठीक कराए जाए। मनरेगा के मजदूरों की मजदूरी 600 रुपये प्रतिदिन की जाए। काम न देने पर उनको पेंशन दी जाए। गांव में सर्वर की व्यवस्था ठीक की जाए। प्रधानमंत्री आवास संबंधी नेट सुविधा सुलभ कराई जाए। शौचालय संबंधी जो किस्त बाकी रह गया है उसको सरकार से दिलाया जाए। बछरावा खंड कार्यालय क्षेत्र के अंतर्गत सभी पट्टा धारकों को कब्जा दिलाया जाए। उप जिलाधिकारी महाराजगंज के द्वारा 20 जून 2018 को आदेश कराया गया था, उसका अनुपालन चंद्रपाल बनाम दूरबीन निवासी ग्राम दोस्तपुर का अनुपालन किया जाए। बंसीलाल पुत्र जवाहर निवासी पराग नारायण खेड़ा मजरा अमावा माफी में चयनित होने के बावजूद भी वसूली की जा रही है, उनको रोका जाए। पूर्व में दिए गए ज्ञापन के अनुसार कार्यवाही की जाए, नहीं तो आगे हम लोगों का एक बड़ा निर्णय लेने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की होगी। ब्लॉक महामंत्री भारतीय किसान यूनियन अशोक चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल विश्वकर्मा भारतीय किसान यूनियन बछरावा जनपद रायबरेली भारी समूह में किसान इकट्ठा होकर इन मांगों के समर्थन में विचार व्यक्त किए। चंद्र प्रकाश की विशेष रिपोर्ट, डीसीपी न्यूज रायबरेली। नाम का सर? अशोक चौधरी। रहने वाले कहाँ सर? निवास ग्राम ब्लॉक बछरावा जनपद रायबरेली। पद क्या है ना? ब्लॉक महामंत्री भारतीय किसान यूनियन टिकैत। क्या मसला है? मसला ये है कि सरकार ने अभी हाल में ट्रैक्टर ट्राली पर रोक लगाई है। तो हमारा लोगों का एक कहना है कि एक आपदा थी, दुर्घटना हो गई, ट्रेन दुर्घटनाएं होती हैं, बस दुर्घटना होती है, ट्रक दुर्घटना होती है, कार जीप की दुर्घटना होती है, तो इस पर सरकार ने रोक नहीं लगाई। ये एक सोची समझी रणनीति के तहत सरकार ने किसानों की ट्रैक्टर ट्राली पर रोक लगा के किसान विरोधी चेहरा अपना उजागर किया। ये बताइए, आपको शिकायत किया है? हमने अभी एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया है जी, और ये भी कहा है कि अगर समय रहते इसका निस्तारण नहीं हुआ, इस पर रोक नहीं लगेगी, तो हम लोग 26 अक्टूबर से ब्लॉक प्रांगण में धरना प्रदर्शन करेंगे। बाकी आपको एसडीएम साहब कहा है कुछ जाने के लिए डीएम ऑफिस? नहीं, उन्होंने ये कहा है कि हम इस पर विचार करते हैं और ये सरकार का मामला है। हम लोग थानेदार को बुला के कहेंगे कि किसानों के साथ ज्यादती न की जाए। ठीक सर। है कि 25% तो किसान 25% या 75% फसल जो है नष्ट हो चुकी है जल भराव का। ऐसी जगहें हैं जिन पर, और 25% अगर इनका जल भराव नहीं हटाया गया तो किसान बिल्कुल मरी की कगार पे पहुंच जाएगा। इसी तरह बिजली की भी है। तमाम ऐसी समस्याएं हमारे उस संज्ञान में है कि एक आपका बिजली विभाग का जो कि बिशनपुर से जुड़ा हुआ जी, और आपका नीम टीकर जी, वहाँ पर ये है सरकार, ये जो इनके अधिकारी हैं बिजली विभाग के जी, वो कहते हैं कि ये गलत खंभा लगा है, लेकिन जेई और ये वहाँ जाते हैं और ऐसे वो करके वापस चले आते हैं, झूठा आश्वासन। इसका मतलब ये है कि सरकार जो प्राइवेटेशन कर दिया है जी, तो इन अधिकारियों की कोई सुनता नहीं है।
ये पब्लिक में केवल इनका भ्रम पैदा है कि ये यहाँ पे कुर्सी पे बैठे हैं और समस्या निदान हो जाए, लेकिन समस्या निदान नहीं करा पाने में असमर्थ है। अर्थात भाजपाइयों ने इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के 15-16 मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर के ये ब्लॉक प्रांगण में 26 तारीख से अनावरत धरने पर बैठने जा रहा है। और सरकार इस चीज को समझ ले कि सबसे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो दो ही पर टिकी है, किसान और मजदूर। अगर इन दोनों को ही सरकार जमीन से उखाड़ देना चाहती है, क्योंकि करनी कुछ और है, दिखावे में तो कुछ और आता है, लेकिन सीधा इनके अर्थ पर चोट करती है। जैसे कि किसान ट्रैक्टर का है अभी मामला जी, आप बताइए कि घटनाएं रोडवेज से घटनाएं होती हैं, क्या सरकार रोडवेज को बंद कर दिया? क्या रेलवे में घटनाएं होती हैं, क्या सरकार ने बंद कर दिया? क्या अन्य जितनी भी घटनाएं होती हैं सबको सरकार ने बंद करा दिया? एक किसान ही एक ऐसा कमजोर नब्ज है कि वो जो है उसके ट्रैक्टर टाली माटी पर प्रतिबंध लगा दिया, उस पर प्रतिबंध लगा लिया, किसान लोन लेकर के ट्रैक्टर वो खरीदता है और वो इसी उस पर कि 2 पैसे से कहीं न कहीं अर्जन करके और इसका मैं भुगतान करूंगा और अपने खेती किसानी का कार्य आगे बढ़ाऊंगा। सरकार उसी पर ही, किसान ही पर क्यों अटैक करती है? क्या ऐसा वो है? जो पूंजीपति हैं उनको सरकार बढ़ावा दे रही हर तरह से, लेकिन किसानों और मजदूर को हर तरह से तोड़ने का काम कर रही है, जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। अब इसको किसानों और मजदूर एक असहनीय पीड़ा को सह रहा, सहन शक्ति से बाहर जा रहा है और अब किसान और मजदूर दोनों आंदोलित हो रहे हैं।